क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैथ पढ़ रहे थे। तो पता है बेसिक मैथ आना चाहिए आप लोग को। ये क्लास फर्स्ट था, कल बताए थे। तो आप लोग को एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए, टेबल 20 तक तो बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे बबनिया से पूछा कर जी 18 75 और इस आके पता नहीं है। मान लो कि 17 अट्ठे अगर पूछ रहे हैं, 16 पच्चे पूछ रहे हैं, 47 17 ये तो बड़का बड़का हो गया, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। 48 नमा के तो देखिए ध्यान से देखो। अब हम इसका भी ट्रिक बताते हैं कि अगर नहीं याद है तो क्या करोगे। देखो 8 पचे, सुनो सुनो ये गलती हो रहा है। देखो पहले 5 है तो 50 लिख दो, 9 है तो 90 लिख दो, 5 है तो 50 लिख दो, 8 है तो 80 लिख दो। इतना तो कोई दिक्कत है। लास्ट वाला जो डी चौक पे 0 बैठा दो, ठीक। तो अब तुम कहोगे हे तो एक और ऑप्शन अलग है, देखो है ना। तो अब क्या हो जाएगा 8 पचे 46, में जोड़ दो आ जाएगा 90। नहीं 9 9 81, ठीक है ना। तो 1 9 8 17 171 आ जाएगा। 6 पचे 30 जोड़ दो तो 80 हो गया, 16 पचे 80। और देखो 7 बट है 56 जोड़ दो तो 6 8 5 13 17 17 बट 136। हाँ बुझ रहे हैं। तो क्या किए देखो जब 5 है तो 50 लिख दो, 8 पचे 40 जोड़ दो, कोनो दिक्कत बाबू एकदम आसान टेरी। 6 पचे 30 जोड़ दो, 5 है तो 50 लिख दो। समझ में आ रहा है? अच्छा ये कैसे किए, कहाँ 50 लिखे? तो देखो 1 पचे 5 और 0, तो ये एक दहाई के स्थान पर है ना बाबू। समझ में आ रहा है? देखो 1 पचे 5 और वह 50 लिखे हैं, देखो क्योंकि दहाई के स्थान पर है इसीलिए 10 पचे 50। समझ में आया ट्रिक? तो वही है, ध्यान से देखो। भाई देखो 9 8 है 72 720 और 7 8 है 56 और जोड़ दो 6 5 2 7, देखो इतना आएगा। एक बार और ट्रिक समझो। देखो हैकरा से ही मैं गुणा करके एगो 0 बैठाना है क्योंकि ये दहाई पर है। 4 सते 28 एगो 0 बैठा दो। आई देखो 7 सते 49 में जोड़ दो, देखो 9 8 4 12 के 2 हासिल 1 कही जाए, देखो इतने होगा बाबू। आई देखो हम जो बता रहे हैं, अब मल्टीप्लाई के पुराना तरीका नीचे लिख के एगो घटा फटा के लिखने वाला तरीका छोड़ दो। समझ में आ रहा है? सिंपलेस्ट तरीका देखो 4 नमा के 36 एगो 0 बैठाओ, 8 नमा 72 में जोड़ दो, 2 7 76 के 3 हासिल 1, ये 432 हो गया। बताओ ठीक है? ये ट्रिक पता होना ही चाहिए। मान लो हमको टेबल 20 तक नहीं आता है तो ये तरीका पता नहीं चाहिए। मान लो 19 छक्के अगर लिखना है तो 6 है तो 60 लिखो और 9 छक्के 54 लिखो, जोड़ दो 4 5 9, ये सही है। कोई रास्ते में पूछ ले तो ये जो गलती हो ना 6 5 11 अब कोई रास्ते में पूछ लिए तब तुम समझो। बहुत मिलते हैं। अब देखिए जैसे 2 अंक का है 89 सत्ते 7 जा तो क्या हो जाएगा। देखो 8 सत्ते 56 एगो 0 और 9 सत्ते 63, ठीक है ना। तो 3 है 6 6 12 के दूर हासिल 1 है 6 इतना। उनसे बोलेंगे डायरी लिए अपना पेन निकाल अभी बता रहे हैं। अगर यहाँ ये 5 है, 5 के आगे 1 जोड़ दे तो कहाँ जोड़ दें? वो 5 एकरा आगे इसके। हाँ तो एकरा का दियो अलग तरीका बा, सबका अलग अलग ट्रिक है, ऐसा ना करना है। बुझा रहा है? तो तरीका सब वही रहेगा, बस एक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें, 18 लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। अब मान लो अब आपको स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, याद होना चाहिए। स्क्वायर मतलब क्या होता है? कहने गया रजरवा स्क्वायर पता है? वर्ग बताओ, 5 का वर्ग बताओ, 6 का वर्ग बताओ। हाँ तो मतलब वर्ग मतलब स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 6 गुणे 6 तो 6 के 36। नहीं 10 के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 10 दहिया 100। अब ध्यान से देखो 111 के स्क्वायर तब क्या करेगा, मुंह बना लेगा। देखिए हमरा तो पता है 1 2 3 2 1 आंसर ही। हाँ ना मान लो कि 1 1 1 1 1 इतना दे दिया, स्क्वायर कर दिया, आप क्या करोगे? तो इतना देखा 1 1 1 4 बेर है 5 बेर है आ गुड़े 1 1 1 1 1 5 बेर गुड़ा करोगे नू तो आएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1 आंसर। ट्रिक पता होना चाहिए, ट्रिक पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, मान लो कि स्क्वायर आ गया, देखो बाबू
स्क्वायर आ गया, तारा कह दिया 85 के स्क्वायर। अब तू क्या करेगा, 85 गुणे 85। अब क्या करेगा, हालत खराब हो जाएगा गुणा करते करते। ट्रिक पता होना चाहिए। तो देखो स्क्वायर कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए। मान लो कि 12 का स्क्वायर, हमारा याद है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, लेकिन आया कहां से ये, तो 12 गुणे 12, तो 85 का स्क्वायर बता दो, 85 गुणे 85। अब गुणा करो, बताओ पता है नहीं। ट्रिक देखो, ध्यान से देखो, 12 का स्क्वायर निकालना है, बीच में फाड़ो एक के, 85 का स्क्वायर करना है, 85 लिखो, एक के बीच में कर दो। इतना तक ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो आज दोनों का स्क्वायर कर दो, तो एक अंक है ना, तो 2 अंक में लिखना जरूरी है। कितने अंक में, तो देखो 5 पचे 25, 8 अठाई 64, है में गुड़ा का 2 से गुड़ा। देखो एक अंक बाद छोड़ के जोड़ दो, देखो 8 पचे 40 दूनी 80, एक अंक छोड़ के जोड़ दिए। देखो 5 हैजा का हो गया 2, हैजा का हो गया 8 4 बार के 2 हासिल 1 हैजा है, इतना आंसर। अब तू कहेगा है करे बताई, तो देखो 2 दूनी 4। अबे हम बतैले थे कि एक अंक है तो 2 अंक में लिखना है, 1 दूनी 1 गुणे 1 तो 1 0 1। देखो समझो ध्यान से, देखो हैकर की ये 5 5 25 तो 2 अंक आइए रहा है, 8 8 64 2 अंक आइए रहा है, लेकिन हैकर 2 दूनी 4 तो 0 4 लिखना है, एक अंक के डबल आएगा, एक एकम 1 तो 0 1। अब देखो 1 दूनी 2 है, 2 से गुड़ा 4 हो गया, एक अंक छोड़ के जोड़ना था तो 4 जोड़ो। देखो 4 4 1 144। देखो आंसर। ट्रिक सीखो, ट्रिक देखो एक बार और देखो, भूल जाते हैं। नहीं भूलोगे। यह ना देखो हाँ, सभी बताए थे, भूल गए। एक बार और देखो, मान लो कि हमारा करना है 112 के स्क्वायर। अब तो तू गुणा करते रह जाएगा, 112 के स्क्वायर दे दिए तो गुणा करते रह जाएगा। सिंपल तरीका देखो, अबे हम 12 के पढ़े थे 144 होता है, पढ़े थे कि ना पढ़े थे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 112 कहेंगे लिखेंगे, एकरा के हैंगा कर देंगे। आप 12 के लिखेंगे 144, अबे पढ़े थे, हम कहें कि एक अंक होगा तो 2 अंक का 2 अंक है तो 4 अंक लिख दोगे। अब देखो यानी देखो एक का स्क्वायर फिर से 0 1 लिख देंगे, क्योंकि एक अंक है तो 2 अंक लिखना जरूरी है। 12 कम 12 में 2 से तो 24 क्या हो जाएगा 24। अब देखो हे में 2 अंक है ना, तो 2 अंक छोड़ के जोड़ो तो 24 है जोड़ दो। देखो 4 4 है 5 है 2 है 1, इतने आंसर होगा। तू कहेगा तो गुणा करके देख लो। अब तू कहेगा काहे है जैसे पारे, हम है जैसे ना, हम है जैसे काटेंगे, तो लो देखो 1 1 2, तू है जैसे काटो, 2 दूनी 4 तो एक अंक है तो 2 अंक लिखना जरूरी है। 11 अगर है 121, आई में भी 2 अंक है तो 4 अंक लिखो। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। अब देखो है जो एक अंक है तो एक अंक छोड़ के जोड़ना है, तो 44। देखो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, तो है 4 ये 4 जोड़ दो। देखो 4 4 5 2 1 मिलाओ, हाँ आया सही। जैसे भी करोगे कैलकुलेशन सही होना चाहिए, राइट आएगा। ये क्या था, स्क्वायर था। तू कहेगा 25 का बताइए, तो हम किए 25। ध्यान से समझना, हम ट्रिक बता रहे हैं बाबू, ये सब आना ही चाहिए। अगर तुम आगे पढ़ रहे हो आगे कोई भी कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। देखो 25 का, 75 का, मान लीजिए 95 का, ध्यान से देखो बाबू, तो ऐसे कर देंगे। 5 5 25, एक अंक है तो 2 अंक, 2 दूनी 4, एक अंक है तो 2 अंक, 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 जोड़ दो, एक अंक छोड़ के देखो 5 है 2 है 6, 625 आता है। ठीक है, 5 5 ही लिखना है 25, है 7 7 49 लिखना है, 7 5 35 दूनी 70, एक अंक छोड़ के जोड़ देना है, 5 2 और 9 7 16 6 हासिल लिख इतना आएगा। बुझाया? 5 5 25, 9 9 81, 9 5 45 दूनी 90, एक अंक छोड़ के जोड़ दो, 5 2 9 1 10 के 0 हासिल लिख इतना आएगा। तू कहेगा कि अगर ये तो ये दे दिया तब तो गुरुजी हम गुणा करते रह जाएंगे, ऐसा। और इस आसान ट्रिक समझो, देखो 25 के स्क्वायर पूछ दिया, कुछ मत करना, 5 के 25 लिखना, अब 2 है तो 3 से गुणा कर देना, 2 3 6 लिख दो आंसर। देखो ठीक है। देखो 95 का करना है, कहेगा गुरुजी गुणा करते रह जाएंगे, तो 5 5 25 लिखो, 9 है तो 10 से गुणा कर दो, 9 10 के 90। देखो है दे, बुझा? देखो 75 है तो 5 के स्क्वायर 25 लिखो, 7 है तो 8 से गुणा करो, 7 8 56। देखो है दे,
समझ में आया? ट्रिक पकड़ो एकदम ट्रिक। सर जो वहां पे वैल्यू दी गई होगी उसे एक बढ़ा के उसे गुणा कर देना है बस। 5 के हमेशा 25 लिखना। ये सब लागू होगा सिर्फ 5 वाले पे। किस पे? लास्ट में 5 हो, कुछ मत करो, 5 के स्क्वायर 25 लिख दो। आइजा 2 है तो 3 से गुणा करके धो दो 625। ठीक है? और कोई आगे 4 आ गया तो 4 आ गया तो अलग ट्रिक है। लेकिन ये कैसे आपको पता कैसे चलेगा? आप बार बार अभ्यास करेंगे। अभ्यास मतलब कहीं भी आपको 5 25 का स्क्वायर दे रहा है तो हेंगा लिखेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट एक लाइन में लिख देंगे। 5 5 25 लिखेंगे, 6 और 2 दिए 6 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? ट्रिक ज्यादा आसान है, फिर इससे ज्यादा इतना करने से है ना? कहेंगे फ्री बैठता। लेकिन हई जो ट्रिक है ये बेसिक है। ये बेसिक मतलब कि 25 गुणे 25 करने से अच्छा है कि हैंग कर लेंगे। मतलब ये सब पे लागू होगा। ये जो ट्रिक बताई ये सब पे नहीं, सिर्फ 25 हुआ 5 वाले पे लागू होगा। अच्छा वो वाली जिसके लास्ट में 5 है, जैसे 65 75 85 95 इस सब में, तो वो इस पे लागू होगा। शॉर्ट फॉर्म। हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम लिख दिए कितना 105 के स्क्वायर, तो 105 को तो हाई शॉर्टकट हाई वाला तरीका इसमें खूब आसानी से लग जाएगा ना। है देखो 5 5 25 10 10 100, 4 अंक में लिखना है। 10 5 50 दूनी 100, एक अंक बाद छोड़ दो, 100 जोड़ दो, है इतना। देखो 5 2 है 0 है 1 है 1, इतना हो गया आंसर। तो तू कहेगा गुरुजी 105 था, तो हम वही वाला ट्रिक में नहीं लगाएंगे जो आप बताए। तो 5 5 25 और 10 है तो 11 से गुणा कर दो, तो 10 11 है 100, 11 दहा के 110। तो इहू ट्रिक सही है, देखो है ना। लेकिन ई कब लगेगा? जब लास्ट में 5 रहेगा। तू कितनों पर लगा दो, लास्ट में 5 आना चाहिए तभी ये ट्रिक लगेगा। वही शॉर्टकट वाला कि लास्ट के स्क्वायर 5 5 25 लिख दिए, 10 में 11 से गुणा कर दिए, 110 धो दिए। दूसरे में जैसे 24 23 में हाँ 24 23 में यही तरीका लगेगा तो वो नहीं लगेगा ना। बुझा गया? तो सब चीज का अच्छा तो कहिएगा कौन ट्रिक है, तो बहुत सारा ट्रिक है। लेकिन बेसिक ये वाला फंडा जो अभी बता रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो ये था स्क्वायर। तो बाबू आपको क्यूब याद होना चाहिए कम से कम 20 गो, और स्क्वायर कम से कम 30 गो। ठीक है, याद होना चाहिए। पहाड़ा 20 तक याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो अभी मल्टीप्लाई करने का तरीका जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत है। चलिए ये अगर जैसे तरीका एक दो इसमें नोट कर लीजिए, एक दो कोई भी ये वाला है नोट कर लीजिए। अभी बताते हैं और भी अभी बहुत चीज बताना है अभी शॉर्टकट में। ये ससुर लटक जा रहा है के मारो है थी है माइको है। लड़का सब कहेगा कि ये भाई साहब का बोलो था रे दादा बाबू, इतना तक में कोनो दिक्कत है? हम हई कैसे धड़ाक से लिख दिए थे। तो धड़ाक से लिखे थे बाबू, जहां जहां एक हो ओकर स्क्वायर करना हो तो कुछ ना वो। जो देखिए कौ गो बात 3 गो है तो 1 2 3 फिर 2 1 ओकरा से रिवर्स चले जाना है। समझो है जब 3 गो अंक है तो 1 2 3, तो देखो 1 2 3 अब फिर से 3 गो तो हो ही गया। अब ओकरा से रिवर्स चले जाओ तो 2 1। अगर मान लो कि हम 5 गो 1 लिख दिए, देखो ध्यान से बाबू एकदम बढ़िया समझो। देखो इधर 1 1 1 1 4 गो लिख दिए, स्क्वायर कर दिए तो क्या होगा? तो देखो 4 गो है, देखो 4 गो है तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1, ये होगा आंसर। 3 2 1 हाँ 4 बीच में आ जाएगा। हाँ अब देखिए, अब अगर 1 1 1 1 1 5 बेर है तो अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 1 आंसर। आइए तरलों को बताएं, ये यूपीएससी में पूछ चुका है। इतना इजी। हाँ लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था। वो 5 गो के जगह पर 9 गो दे दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ट्विस्ट में क्या था? तो कह रहा है कि इसका वर्ग करने के बाद जो अंक आएगा ना उसका जोड़ क्या होगा। दूसरा ट्विस्ट ये क्वेश्चन था कि 1 1 9 बार लिखा गया है और उसका वर्ग करके उसके अंकों को जोड़ा गया है। तो बताइए आंसर क्या है?
तो एक और ट्रिक समझो, देखो आई सबके जोड़ोगे ना, हम बिना देखे इसका लिख देंगे कि 9 आएगा। हैकर के बिना जोड़े हम कह देंगे जोड़ोगे तो 16 आएगा। क्या आएगा? 16 आएगा। ध्यान से देखो, हम इसको बिना देखे 5 गए नु, हम कहेंगे 25 आएगा। स्क्वायर करते जा रहे हैं। हम कहेंगे कि इसको बिना देखे 81 आएगा। हम बोल रहे हैं ना, तो स्क्वायर करते जा रहे हैं हम। यानी कि इसमें जो एक है जोड़ दो कर स्क्वायर कर दो। तो देखो इसको जोड़ दिए तो 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसको जोड़ोगे 9 आएगा। देखो 2 1 3 3 6 और 6 3 9। सर हम ही आपको पकड़ सकते हैं। ट्विस्ट पूछा था, देख रहे हो? तो कह रहा था कि 9 बार लिखा गया है, एक एक सिंगल डिजिट 1 1 9 बार, तो उसके वर्ग का सम क्या होगा? तो इसका वर्ग ऐसे आएगा 9 फिर 8 7 सबको जोड़ेंगे तो आएगा 81। अब तुम कहोगे इसका क्या लॉजिक है? तो लॉजिक एक बार समझो। देखो जैसे ये 4 था तो हम 16 के लिख दिए, तो ये बताओ भाई 4 है 4। अब देखो ध्यान से देखो, 3 1 4, फिर देखो 2 2 4, फिर 1 गो और 3 गो 4 गो, माने इसमें 4 का पेयर को बेर लग रहा है 2 बार, माने मल्टीप्लाई में कर रहे हैं। 4 का पेयर 4 बार मान लो, जोड़ोगे तो जोड़ के लिख रहे हो ना, माने 4 का पेयर 4 बार जोड़ के कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। यानी कि इस टाइप से कोई भी आएगा तो ऐसे कहेगा है, इसमें कोई दिक्कत है? फिर इसके बाद से इसी चैप्टर में आपको यूनिट डिजिट पूछता है बाबू, इकाई अंक क्या है। इकाई अंक पूछ देगा, इसको मिटा दें, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है। ये 1 1 वाला समझ गए ना? ये को कोई नोट कर लीजिए कि समझ में आ जाए, कोई एक नोट कर लीजिए, मिटा दें। संजीव के आगे नहीं जाएगा, 10 12 नहीं जाएगा वो। कौन सी 10 12? एक का स्क्वायर। हाँ आगे जा सकता है, 10 12 15 20 50। हाँ सेम प्रोसेस है। 105 की ट्रिक बताइए फिर से। 105 नहीं हमको भी अभी अच्छा ठीक 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 बता रहा है, मिटा दे हो बाबू। 105 का कौन सी स्क्वायर है ना? कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। लास्ट में 5 है तो 5 5 25 लिखो, आई 2 गो अंक है, 10 है तो 11 से गुणा कर दो, 11 जहाँ के 110, आई हो गया आंसर। बताओ ऐड नहीं करना था, हमने ऐड कर दिया ना, सभी गलत। हैंगा लिख देना है, बस धो देना है, किसी इस टाइप के में कोई ऐड नहीं करना है। बेटा दें अब मान लो तारा के दे दिया गुणा, बहुत बार सिंपल गुणा दे देता है। आई देखो बाबू, कहेगा कि 5 7 6 9 8 7 6 में आप गुणा कीजिए 11 से। अब बताइए कि आंसर क्या है? तो वो बस ये इतना आसान। तो बाबू गुणा करने में इसको 2 सेकंड का आंसर लिखना है या 3 सेकंड में या 5 सेकंड में? 5 सेकंड में आंसर लिखना है, इस पे लगाओगे 2 मिनट, तो बाकी 2 मिनट वाला सवाल तो तुम 8 मिनट में बनाओगे। तो हम कहेंगे पूछो ना, एक और आंसर होगा, देखो ध्यान से। सर ये 8 मिनट वाला भी क्वेश्चन आता है क्या? 8 मिनट वाला भी क्वेश्चन आता है क्या? ये होगा आंसर, बिना गुणा के लिख दिए। तो क्या लिख दिए? जैसे मान लो अगर हम कहें कि 55 में 11 से गुणा कर दो, चाहे कुछ में 59 में 11 से गुणा कर दो, चाहे 17 में 11 से गुणा कर दो, तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे बैठ के बच्चों तरिया, कुछ ना, ध्यान से दिखाइए। 5 5 बार तो 5 5 लिख दो, आप 5 5 10 है 6 हो जाए। तो अबे बताओ तन क्या हो, ध्यान से देखिए बाबू। मान लो जाओ 19 बार तो 1 9 है लिख दो, और 9 1 10, तो 10 के लिए 0 होगा तो 2 हो जाएगा। अभी बता रहे हैं कहाँ है, देखो 1 7 है तो 1 7 लिख दो, और 7 में 1 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक बार और देखो तो कैसे बताए, एक बार और देखो। देखो मान लो हमको लिखना है 2 3 5 2 6 1 8 3 4 3 में गुणा करना है 11 से।
तो कुछ ना देखो 2 3 है, 2 3 लिख दो, एक का जोड़ के बीच में लिख दो 5। बुझा रहा है? देखो 5 2 यहाँ लिख दो, 5 2 जोड़ दो, 5 2 7। बताओ बाबू क्या दिक्कत है? बुझा रहा है? देखो 6 1 है, 6 1 लिख दो, 6 1 7 जोड़ दो, लिख दो। 4 3 है, 4 3 लिख दो, 4 3 7 बीच में धो दो। लेकिन सर आपने ऊपर वो बता रहा है, 100 बताएंगे ट्रिक। आई देखा बाबू, अगर मान लो कि 6 7 में हम गुणा किए 11 से, अब यही जा ट्रिक समझना है। 6 7 3 में गुणा करना है 11 से। अगर ये दोनों समझ गया तो हइयो समझ जाएगा। देखो ध्यान से, देखो एकदम बढ़िया। देखो ए बच्ची, बबनी बहनी लगाना है, लगाओ भाई। 6 7 बार लिखवा 6 7, लेकिन ध्यान से देखने वाली बात ये है कि 6 7 13 होता है, तो 13 के 3 नहीं में कई को हसीलवा इजा 7 करता है। बताओ बात समझ में आया? वही जोड़ रहे थे। देखो भाई, अब 6 3 है तो इजा 6 3 लिखवे करेगा, लेकिन अब दोनों को जोड़ देगा। देखो भाई 7 3 नहीं 13 नहीं, 7 3 10 10 के 0 हासिल 1, 6 7 13 13 में एक हासिलवा, 14 के 4 फिर हासिल 1, ये कहते इजा 7 हो गया। एक बार और ही समझो, एक बार और ही समझो। देखो भाई 3 ऐसे देखो 8 7 में अगर गुणा करना है 11 से बाबू, तो 8 7 लिखते ही हैं, लेकिन 8 7 15 के 5 हासिल 1, एक हासिल वही में जुड़ जाता है 9 हो जाता है। लेकिन वही 8 7 6 हो 11 से गुणा करना हो, तो देखो ध्यान से देखो, 6 है तो 6 लिखेंगे, हाई का जोड़ देंगे, 6 7 13 का 3 फिर हासिल 1, 8 7 15 15 1 16 हासिल 1, एक हासिल जो लास्ट में 8 लिखना था वो हम लिखेंगे 9। देखो एक बार और समझो, 8 6 है तो 8 6 बीच में लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 13 का 3 हासिल 1, 7 8 7 15 में हासिलवा 16 हासिल 1, हासिलवा 1 जो बच रहा है ना ये 8 में 9 हो जाएगा। बताओ देखो 96 36, देखो 96 36 समझ में आ रहा है? एक बार और देखो, देखो यार ध्यान से देखो, 5 है तो ये जहां 5 लिखे थे, देखो 5 लिख दिए, ठीक है। 6 है तो देखो 6 लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब देखो भाई जोड़ जोड़ के लिखते जाएंगे। देखो तो 6 7 13 के 3 हासिल 1, देखो 6 7 13 के 3 हासिल 1, 8 7 15 1 सूर्य का 6 हासिल 1, 9 8 कितना होता है 17, 17 एक हासिल 18 के 8 हासिल 1, 9 6 15 15 में एक हासिल सूर्य के 6 हासिल 1, 7 6 13 14 के 4 हासिल 1, 7 5 12 1 13 का 3 हासिल 1 5 जो लिखे में हो जाएगा 6 आंसर। बुझ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर 11 का जगह पे कुछ और लेने तो कर लिए अलग है। तो देखो वो समझ रहा है कि कैलकुलेशन कितना हद तक देंगे कि बच्चा समझ में आ रहा है। अब हम कहेंगे मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मेरे मौसी का नाम बताओ, एसएससी में क्वेश्चन दे दिया, बच्चा बना पाएगा? हो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना होता है। क्या करना होता है? कैलकुलेशन नहीं, छोड़ दो। अब मौसी का नाम, तू अपन मौसी का नाम बताओगे? मुकेश सर जी के मौसी का नाम पूछा है, मुकेश सर जी कोई कभी जिक्र नहीं किया अपने फैमिली को बताते हुए कि मेरा मौसी ये है। अब पूछ दिया मौसी का नाम बताओ, बता पाएगा? कहां से बता पाएगा? तो कुछ अब तो 12 का बताइए। मंजूली का लिख देगा। चलो तब अब ये समझ में आ रहा है? एक बार और देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखा बाबू? अच्छा नोट करिए, दिखाई देखो बाबू एक बार देखो, 7 3 2 5 हैंगा दे दिया, तो 11 से गुणा किया, तब बाबू हम कुछ और नहीं करेंगे। देखो 7 है तो 7 लिखेंगे, या 5 है तो लास्ट में 5 लिखेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब देखो 5 2 7, इनमें कहीं हासिल नहीं है, 2 3 5 और 7 3 10, देखो तो 10 के 0 फिर हासिल 1 इधर 7 के हो जाएगा 8। बताओ कोई दिक्कत है? हमको ऐसा पढ़ाइए, हमारे घर में हम लोग 3 साल से 3 साल की तैयारी कर रहे हैं। कौन चीज के? इसी का एसएससी का? हमको 2 साल में क्रैक 2 साल में क्रैक करना है बॉस, एकदम रेगुलर रहो। पैसा कोनो बात नहीं है, घर से लग रहा है, खाली पीडीएफ का पैसा जुटाते रहो, आज जैसे बन जाना पहला स्टार का पैसा ले आना लगे। वो दे देंगे, ठीक है? बताओ कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये समझ में आया? ये को कोई नोट कर लीजिए, क्योंकि पता है जब हमारा
रिजल्ट आया था ना इधर का। हाँ बहुत दुखी किए था लोग, है चिड़ा चिड़ा के। कोई बात नहीं, हमरो 47% है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 12th में 47 है, तो इसमें क्या शर्म की बात है बताओ। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट ही थोड़े कहती है कि तुम मैट्रिक में कब फेल हो। मायने नहीं रखते। परसेंटेज मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखता है। तुम कितने स्पीड से एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन कर रहे हो ये मायने रखता है। तुम्हारा परसेंटेज इंटर में मैट्रिक में कितना है ये मायने नहीं रखता है। एकदम क्वेश्चन बनाओ कि एकदम बारूद तरिया, एकदम सेकेंडों में क्वेश्चन का आंसर। तो समझ में आएगा। अब आप कह के सर जी 957 है, क्या पता भूलिया रहे हो, तनी गुणा करके दिखाइए। तो देखो 87 में गुणा किया 11 से, तो ये बताओ बाबू 87 आएगा कि ना। फिर एक छोड़ के देखो 87 आएगा कि ना। हमारी गलती लिख रहे हैं 8 7। अब देखो भाई 7 हम जो लिख रहे थे उसमें शुरुआत में वही है जो 7 है ना बच रहा है, समझो। और जो हम इसको जोड़ रहे हैं वो है देखो 8 7 15 के 5, और जो हसीलवा आ रहा है में जुड़ रहा है तो देखो वो कहीं कहीं में जोड़ो। समझ में आ रहा है। आपने गुणा करने की ट्रिक बताई और मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट। हाँ तो स्क्वायर रूट देखो एकदम याद रखो बढ़िया से। टेबल की भी तो बताए। अब देखो टेबल की भी तो बताए हैं। एक बार वापस करके नोट टेबल का देखो, टेबल का एक बार अच्छा चलो देख लो, कोई बात नहीं। मान लो हमारा 15 गुणे 7 करना है या 19 गुणे 9 करना है, कुछ नहीं करो। देखो सिर्फ यही टेबल थोड़े बताए हैं, तुमको 47 के पहाड़ा 7 बेर करना है, तब क्या करोगे। तो इसलिए तो बताए हैं 47 के पहाड़ा 7 बेर करोगे। तो देखो ध्यान से देखो, हम क्या किए 7 है तो 70 लिखो, और 7 5 35 जोड़ दो, तो देखो 5 7 3 10 आंसर आ गया ना बाबू। है 9 है तो 90 लिखो, और 9 9 81 जोड़ दो, तो 1 8 9 17 होता है। देखो बताओ बाबू, ये सब बेसिक है, क्योंकि अभी आगे पढ़ाएंगे। मान लो हम डायरेक्ट लिख दिए 177, तू कहां से तुम गुणा कर दिए, गुणा कर लो। फिर देखो यूनिट डिजिट के बारे में एक बार बता दें हम आपको। जैसे मान लो हम का दिए 57 लिखा है, इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो यूनिट डिजिट 7 आंसर हो गया। तो तू कहेगा ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तो अबे बताते हैं कैसे पूछता है। देखो अभी तो ये बेसिक बता रहे हैं। यूनिट डिजिट कौन सी, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब आपको क्या होता है, इकाई अंक। हाँ लास्ट अंक माने इकाई अंक, इकाई अंक पूछता है। जैसे हम कह दिए 105 का इकाई अंक क्या है, तो 5 है। ऊपर इकाई अंक जरूर लिखना ना, तो अगर हम लिख दे 57 आंसर 7 हो गया, तो कोई मान लो 5 दिन बाद तू देखेगा हाई लिखा ही नहीं है, 57 के आंसर 7, 105 के आंसर 5, ही है क्या, ये कौन जादू है, आंसर 5 आ रहा है, नहीं पता चलेगा। यूनिट डिजिट ऊपर लिखना जरूरी है। तो तुम कहोगे कि इतना आसान क्वेश्चन आता है, तो देखो आई देखो 7 6 9, 7 6 गुणे 9 6 गुणे है दे देगा आपको। बताओ यूनिट डिजिट। हाँ तो आपको गुणा करना है। देखो तो हमको सेकंड डिजिट से कोई मतलब नहीं है, हैं इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमको 6 से मतलब है। अब 6 में 6 से तो 36, अब सिर्फ इसमें का 6, 36 का 6 गुणे। अब देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1 दूनी 2, तो यहाँ 2 है, 6 दूनी 12, हमारा यूनिट डिजिट 2। समझ में आ रहा है, सिर्फ 2। बताओ ठीक है। लेकिन बहुत लोग ऐसे देखो, ऐसे ना देखे, अगर ऐसे दे दिया 76 प्लस 90 गुणे 6 गुणे 7, तो अब क्या करोगे। तो हमको इसको गुणा नहीं करना है, यही तो ध्यान देना है। इसमें माइनस प्लस दे देता है, बस बच्चे सब में गुणा कर देते हैं। और देखो कहाँ देता है, शुरुआत में नहीं देता है। शुरुआत में 5 6 बार गुणा देगा, और धीरे से जब प्लस लगा देगा। अब तू गुणा देखते कि लास्ट में सब गुणा है, सब में गुणा कर दिया, लास्ट वाला बस आंसर बदल देता है। समझ में आ रहा है ना। ये छुपा के देता है, मतलब ये अंतिम में दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना है। लास्ट में समझो
अगर किसी भी गुणा में लास्ट में 0 आ रहा है तो ऊपर यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अब 0 से 6 तो 0, 0 से 7 में तो 0, तो इसका 0 यानी कि आंसर सिर्फ हमारा 6 आना चाहिए। पांच में भी जहाँ होगा वहाँ भी 0 ही आएगा। अभी बता रहे हैं। अब देखो पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। ये क्वेश्चन आता है। मल्टीप्लाई में हाँ यूनिट डिजिट का आता है, मल्टीप्लाई आता है ना। सबसे पहले यही पढ़ा है। हाँ सबसे पहले यही पढ़ाया जाएगा, कोई भी टीचर यही पढ़ाएगा। हम तो हई सब गुणा उड़ा बता दिए हैं, और यही शुरुआत से यूनिट डिजिट से ही शुरू करेगा। मेरे अंदर केवल 3 साल में पेमेंट डालने वाला बच्चा है, हो जाएगा। अच्छा तो ये बताइए है इतना आसान दे देगा ना बाबू, कबो भूला के नहीं। क्वेश्चन देखो भाई, यूनिट डिजिट ही समझ में ना, पहला अक्षर होता है माने एहन से इकाई अंक। देखो क्या देगा, देखो बाबू 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 109। अब बताओ यूनिट डिजिट, अरे बाप रे कहाँ से आएगा, तो पूछो ना। इस प्रकार का कोई भी आंसर का 0 ही होता है। तू कहेगा कहा है, तो यही जाए 5। ध्यान से समझो, 5 आएगा कि नहीं आएगा, डॉट डॉट दिए तो। अब 5 चौके ही जा गया 20, आई में है अंतिम 0। अब 0 से कितनों बार मल्टीप्लाई करो, समझ में आ गया। यानी कि इस प्रकार का कोई भी आंसर क्या होगा 0। अब वो कह दिया कि है इतना आसान, 84 गुणे 85 बता दो। अगर 5 ना होता 5 ना हो तो वही तो बताना है कि 5 ना हो तो क्या करेंगे। सर 0 अब हैकर का होगा 0 तो 5 है, इसमें 2 है। देखो जिसमें 2 और 5 छुपा है समझ लो कि उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। देखो इसमें 5 है, इसमें 2 छुपा है, चाहेंगे देखो 5 चौका 20, तो यूनिट डिजिट 0 हो गया। जिसमें 2 या 5, अब 2 या 5 कैसे पता चलेगा, तो इतना समझ लेना कि उसका अंतिम अगर सम है तो उसमें 2 है, अब 5 तो आपको दिखेगा ही, यानी कि उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, हमेशा 0। याद रखिए कि 2 और 5 जिसमें आ रहा है मल्टीप्लाई में है, उसका यूनिट डिजिट हर हाल में 0 होगा। ठीक है, चलो इतना हुआ, तो इसका बता दो यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या होगा तुम लोग बताओ। नहीं 5 होगा। 5 होगा, ऐसे ही है तो 1 है तो 5 है, तो इसका यूनिट डिजिट। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आएगा 85 85। ठीक है, तो देखो 5 आ रहा है ना। अच्छा तो तुम कहेगा कि कहाँ से 85 85 आ गया, कहाँ से धो दिए, तो ये एक ट्रिक है, अब समझ लो ध्यान से। यहाँ पे एक ट्रिक देखो, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे एक बात बता दे रहा है, जहां भी बाबू 101 आएगा वहां गुणा करोगे तो उसी को 2 बार धो दो। जैसे हम कह दिए 9 6 गुणे 101, तो तू कहेगा सर जी 9 6 9 6 आंसर कहेगा है, हाँ ये हुई, तो गुणा करके देख लो। देखो देखो ध्यान से देखो, 9 6 में हम गुणा कर रहे हैं 101 से, चाहे 101 ऊपर के नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आएगा 6 एकम 6 9 एकम 9, यहाँ पे 0 से करोगे 0 0, यहाँ पे आएगा 6 एकम 6 एक अंक छोड़ के 9 एकम 9। देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। देखो तो तू कहेगा कि सर जी मल्टीप्लाई में हैंगा देगा तो ना, कभी ना है जा 96 के जगह पर 96 ना देके ए बी दिया तो अब कही कि आंसर बताओ, तो तू कहेगा है गुरुजी तो बताए थे डबल लिखना है ए बी, तो तू कहेगा ये एग्जाम में आता है, तो बाबू पूछ चुका है इसलिए तो बता रहे हैं। समझ में आ रहा है, बस ए बी धो दो आंसर आ गया। समझ में आया। बच्चे पता क्या करेंगे, ए बी की जगह पे क्या करेंगे, कुछ अंक रख देंगे। नहीं अंक रखेंगे, लेकिन जब कॉलिंग रिकॉर्डिंग में जो अंक रखते हैं ना वही रख देंगे। क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, इकाई अंक बताइए। हाँ अगर मान लो इसमें दे दिया इकाइयों को बताइए, तो इकाइयों को बताइए बी एकम बी, लेकिन कह दिया कि ना गुणनफल बताइए। थी बाबू ये पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसमें गुणनफल पूछ नहीं सकता है, पूछ सकता है क्योंकि नंबर सिस्टम में आ जाएगा गुणा उड़ा। अभी तो बताएं कि इसमें क्या आएगा, टेबल एलसीएम स्क्वायर क्यूब, ये सब आपको पता होना चाहिए सिंपल फॉर्म में ये पूछेगा। तो बताओ ये समझ में आया। अच्छा तो तू कहेगा कि ना
तो हई देगा तो इतना आसान देगा, हेंगा देगा 0101 कहाँ की का हो गया। एक बार और लिख देंगे, एक बार और लिख एक बार और लिख देंगे ए बी। यहाँ पे समझो जो बेर रह जाए एक दिखेगा तो बेर ए बी लिखना है। अगर ए बी से हम गुणा किए 3 बेर एक है तो ए बी। इसका मतलब है कि अगर हम 65 से गुणा कर रहे हैं इतना में तो 3 बेरे में एक आ रहा है, बीच में 0 है तो लिखेंगे 65। अच्छा सर जी, जैसे 10 फिर 10 आ जाए तो 2 बार 65 लिखेंगे। कौन सी 1010? हाँ बताओ 10 तो देखो बाबू कब हैंग नहीं आएगा, लास्ट में एक आना ही है, अच्छा नहीं, लास्ट में एक आना ही है। अब देखिए इसमें कब एक है 1 2 3 4 तो लिखेंगे ए बी। जैसे सर जी फंसाने के लिए दे दिया एग्जाम तो फंसाने के लिए देखिए क्या देता है, अगर फंसाने के लिए देगा ना तो इसमें कोई देगा कि इससे मल्टीप्लाई करने पर बताइए कि इसका मध्य में क्या आएगा। तो मध्य में देखो, मध्य में मतलब ना ये कहेगा कि दाहिने तरफ से 5वां अक्षर क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 5वां अक्षर बी आएगा। एक ना पूछेगा और ज्यादा फंसाना होगा तो वो टेढ़ अगर एग्जाम एथी होगा बनाने वाला तो कहेगा बताओ बाएं से क्या होगा चाहे दाएं से क्या होगा। 22 ये होगा। हाँ 22 से ये होगा। समझ में आ रहा है, क्या फंसा सकता है। क्या क्वेश्चन देगा? कहेगा कि इसको मल्टीप्लाई करने पर मान लो ये मैं गुणा किए ए बी से, कहेगा ए बी से गुणा किया गया इसमें इतना में तो देखो 1 2 3 4 गो एक है तो 4 बेर ए बी लिख दिए। कहेगा कि दाहिने से 5वां अक्षर क्या है, तो दाहिने से 5वां अक्षर तो 1 2 3 4 5 5वां अक्षर बी आएगा। चाहे बाएं से 5वां अक्षर क्या है तो 1 2 3 4 5 ए आएगा। हाँ देखो हमारा काम है बेसिक बताना है, हम बेसिक बता दिए कि गुणा करने में यही आता है, लेकिन वो गुणा न दे, अच्छा गुणा न देगा इनमें भाग दे देगा तो तू क्या करेगा। देखो हैंगा दे देगा देखो बाबू हम देख रहे हैं पी क्यू इज डिविजिबल बाई, अभी क्या है माने पी क्यू विभाजित है, किससे विभाजित है तो ए बी सी डी ऑप्शन दिया है 101 11 7 10101। बताओ आंसर क्या होगा। नीचे वाला हाँ डी। बुझा रहा है कहाँ है, क्योंकि हम ये तभी ला पाएंगे जब पी क्यू से गुणा करेंगे 10 इतना में। डिविजिबल मतलब भाग होता है, यानी कि इससे भाग लागो तो कबो नहीं कटेगा, यही से भाग लागो तो देखो 0101 यही से एक बेर में कट गया, देखो पी क्यू आ गया। तो पूछ सकता है कि ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अच्छा तू कोई पूछा है तो बाबू यूपीएससी में पूछ चुका है। यूपीएससी किस लेवल तक पूछता है, बस 10वां लेवल तक। माने जो बच्चा अगर एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल या इसमें का एसएससी वाला कोई भी एग्जाम निकाल लिया है या उस लेवल का पढ़ लिया है तो यूपीएससी का सीसेट वो क्लियर कर सकता है। तो कहेगा कि यूनिट डिजिट, बाबू यूनिट डिजिट कई बार पूछा है यूनिट डिजिट, तो इसीलिए ये बात समझ में आया, इसको लिखिए गुणा वाला लिखिए है। रिटर्न होता है तो पहले ये होता है ना, पहले ऑब्जेक्टिव होगा, पहले गोली भरा फिर प्रीलिम्स पास करो तब आएगा मेंस, उसमें होगा रिटर्न। ठीक है, कौन सा चैप्टर है भैया? ये पहला चल रहा है नंबर सिस्टम, कल ही तो बताए थे बबनी नंबर सिस्टम। हाँ वो तो बताया है। उसमें नंबर- ये टाइप के क्वेश्चन है? काहे नहीं है, पूछता है, भैया देख लो। एक्सरसाइज खोल के देखो। नहीं होगा तो यूनिट डिजिट तो पक्का होगा ना जी। मुझे शायद सर यूनिट डिजिट में अभी बहुत कुछ बताना है बाबू, चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो ये समझ में आया कि 101 में गुणा करेंगे तो 2 बेर 1 है तो 2 बार ए भी लिखना है। चलो अभी यूनिट डिजिट में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लो ये तो मिटाइए दिए जी।
नंबर सिस्टम कल चालू किए थे, उसमें बता दिए थे बाबू कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से परिमेय संख्या के बारे में बताए थे कि उसमें क्या क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, है ना, और भी बहुत सारा चीज। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यूनिट डिजिट में आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट है 100% है और पूछता भी है, जाके देखना। तो देखिए यूनिट डिजिट में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम कहेंगे कि बताओ 85 के पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो कहेगा अरे बाप रे सर जी तो खाली स्क्वायर बता लेते कि 85 के गुणा कर देंगे, तो है। लेकिन याद रखो थोड़ा सा और ट्रिक बाबू, लास्ट में 5 हो तो उसका पावर कितना भी कर दो बाबू, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। तो ये कहेगा कि ये कौन ट्रिक है। देखो 0, 1, 5 और 6 ये 4 गो में से जौन आ जाएगा लास्ट में, उसका पावर चाहे 1000 कर दो, 0 को छोड़कर, बस पावर 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद से तू पावर कुछ कर दो, ओकर आंसर क्या आएगा, वही डिजिट आएगा जो लास्ट में रहेगा इस चारों में से। याद रखो 0 1 5 6 0 1 5 6 अगर लास्ट में है, अगर उसका पावर मान लो 6 है तो 6 का पावर 2 कर दिया तो 6 का 36, 6 ही तो आया यूनिट डिजिट। समझ में आ रहा है। इसमें से कोई यहाँ रहेगा उसका आंसर यूनिट डिजिट वही होगा सेम। समझ में आया। अच्छा 1 0 1 5 6 रहता है तो यूनिट डिजिट वही होगा, वही होगा। कौन होगा, जो रहेगा लास्ट में। अगर 1 रहा 0 रहा तो 0 आएगा, 1 रहा तो 1 आएगा, 5 रहा तो 5 आएगा, 6 रहे तो 6 आएगा। समझ में आया इतना, तो कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं चलो। अब हमको इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है इसको छोड़ के। तो इसको छोड़ के क्या क्या आ जाएगा बताओ। पहले आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, 6 नहीं 6 नहीं 5 6 नहीं आएगा, 7 8 और 9 ये सब में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तब तो हालत खराब कर देगा, तो बिल्कुल खराब कर देगा। लेकिन उसके लिए ट्रिक देखो, चक्रीय नियम लगाएंगे इसमें। कौन सी, हाँ साइक्लिक, कौन सी साइक्लिक, साइक्लिक। चलो थोड़ा सा एक और अपना देश का इंग्लिश थोड़ा सा गलती हो जाए तो चलो। तो साइक्लिक सिस्टम मतलब इसमें साइक्लिक सिस्टम या पत्ती या रूल जो भी कहो लगा देंगे। चक्रीय नियम, चक्रीय नियम क्या होता है, तो बाबू चक्रीय नियम ये कहता है कि 4 देखो पावर 4 जो होता है, पावर 4 के बाद सब अंक, पावर 4 के बाद सभी अंक रिपीट होते हैं। पावर 4 के बाद सभी अंक रिपीट होते हैं। देखो बाबू चक्रीय नियम ये कहता है कि पावर 4 के बाद सभी रिपीट होते हैं। अब ध्यान से देखो बाबू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 तो और ऊपर से लिखना पड़ेगा। चलो यहां देख लो किस पे लगेगा, तो 2 2 3 4 7 8 9 इस पे लगेगा चक्रीय नियम। अब देखो बाबू अगर मान लो कि 2 के पावर 1 हो, 2 के पावर 2 हो, 2 के पावर 3 हो, 2 के पावर 4 हो, 2 के पावर 5 हो, 2 के पावर 6 हो, 2 के पावर 7 हो, 2 के पावर 8 हो, 2 के पावर 9 हो। तो देखो चक्रीय नियम क्या कहता है, चक्रीय नियम ये कहता है कि पावर 4 के बाद पुनः वही अंक रिपीट करता है सभी अंकों में, सभी अंकों में। तो देखो जैसे पावर 1 है, 2 के पावर 1 है तो 2 आएगा, 2 के पावर 2 है 4 आएगा, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है तो 8 आएगा, 2 के पावर 4 है तो 16 आएगा, 2 के पावर 5 है तो 32 आएगा, 2 के पावर 6 है तो 64 आएगा, 2 के पावर 7 है तो 128 आएगा, 2 के पावर 8 है तो 256 आएगा, 2 के पावर 9 है तो 512 आएगा, 2 के पावर 10 है तो आएगा 1024, 2 के पावर 11 है तो क्या आएगा 2048। देखो बाबू अब थोड़ा ध्यान से देखो, एकदम बढ़िया से देखना कैसे रिपीट कर रहा है। तो देखा था 2 आईली यूनिट डिजिट, 2 के पावर 1 तो 2 आएगा, 4 हो तो माने 2 हो तो 4, 3 हो तो 8,
6, देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, सेम आ रहा है कि ना? यानी हर 4 अंक बाद देख रहे हैं कि रिपीट कर रहा है। अरे ससुर तो बड़ा बड़का खेल हो गया। और 4 अंक बाद सेम आ रहा है, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो क्या 3 में भी ऐसा होता है? तो बिल्कुल होता है। 3 का पावर में भी सेम आएगा। देखिए अगर 3 का पावर कर दिए तो देखो 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, 3 का पावर 6, 3 का पावर 7। अब करो 3 का पावर 1 तो 3, 3 का पावर 2 तो 9, 3 का पावर 3 तो 27, 3 का पावर 4 तो 81 और 3 का पावर 5 तो 1 3 3 8 3 24 243, 3 का पावर 6 तो 3 3 का 9, 4 3 12, 2 3 6 1 7, 729। अब देखो बाबू 9 रिपीट नहीं, हर 4 अंक बाद पुनः सेम आएगा, दोहराएगा। देखो 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हर पावर जो होता है चौथे के बाद पुनः वही अंक आने लगता है। ये भेजे में बैठा लीजिए। समझ में आया? क्या है? 4 अंक बाद पावर पुनः रिपीट करेगा, इकाई अंक सेम आएगा। किसमें 2 3 4 7 8 9 में, 2 3 4 7 8 9 में, 2 3 4 7 8 9 में। याद रखिए 2 3 4 7 8 9, 2 3 4 7 8 9। किस में रिपीट नहीं करेगा? 0 1 5 6, नो रिपीटेशन। मतलब कौन सी रिपीटेशन? मतलब सेम अंक सेम अंक सेम अंक सेम अंक। अगर अंत में 0 है तो ओकर पावर कितनों कर लो? 0 आएगा। अंत में 1 है ओकर पावर कितनों कर लो? 1 आएगा। अंत में 5 है ओकर पावर कितनों कर लो? 5 आएगा। अंत में 6 है ओकर पावर कितनों कर लो? 6 आएगा। कौन दिक्कत है? लेकिन हे में क्या हो रहा है? साइक्लिक सिस्टम चल रहा है। चौथा के बाद फिर आ रहा है वही, फिर चौथा के बाद वही आ रहा है। इतना तक ठीक है? बताओ अपनी क्वेश्चन अपन। 2 4 6 7 2 4 6 7 के पावर 153 और बताओ इंटू 3 4 1 3 4 1 के पावर 2 7 7 2। चलो कोई भी हो। अब देखो अब क्या बतैले थे कि 0 1 5 6 अंत में रहे तो ओकर पावर कुछ भी हो, नो कोई उसको चेंज नहीं करेगा। इससे कोई मतलब नहीं है। अब पूछो का है लास्ट में आया है 1 के पावर कुछ करो 1 ही आएगा। जब 1 आया यूनिट डिजिट है, जब कुछ हो 1 से गुणा करोगे तो वही अंक आएगा। तो 7 है कम 7, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फर्क पड़ने वाला है बाबू हेजा 7 के ना। अच्छा देख लेते हैं अब हेजा, बहुत बढ़िया देखते हैं, जाते हैं। हेजा है 153। अभी हम क्या बताए बबुआ? हर 4 अंक बाद वही अंक रिपीट करता है जो पावर। तो देखिए तो इसका मतलब है कि इसमें 4 से भाग लगाइए, जो पावर आएगा ना शेषफल 4 से भाग लगाने पे शेषफल 1 2 3 आ सकता है, 0 आ सकता है, बस यही आएगा शेषफल। तो इसमें 4 से भाग लगाए तो देखो 4 3 12, अब 3 आ गया। देखो 4 से भाग लगाए, 4 से भाग लगाए 153 में तो क्या आया? 4 3 12, 3 आ गया। 4 बटे 32। देखो समझो हमें 153 में हम बबुआ भाग लगाए 4 से, 4 3 12 है जा गया 3 है जा फिर 3, 4 बटे 32 1। शेषफल जब 1 आया तो ये बताओ 7 के पावर 1 आंसर 7 का पावर 1 कैसे 1? तो 4 से भाग लगाए तो ही शेषफल 1 आ रहा है, यानी कि पावर 1 ही बचा। कैसे पता कि वे 4 से भाग करेंगे? क्योंकि सब में 4 क्योंकि 4 के बाद से पुनः रिपीट कर रहा है। कोई भी वहाँ वर्ड होगा तो कोई भी वर्ड होगा 4 से भाग लगाओ, कोई भी वर्ड होगा दुनिया का 4 से भाग लगा दो। बस वो 1 5 को छोड़कर उसमें भी भाग लगाओ वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी सब रिपीट करता है, बस है कि 0 1 5 और 6 वो सेम ही रहता है, पावर कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन लिया तो इसका आंसर 7 आया कि ना आया? आया था। एक बार और ही बताते हैं इसको। ये तो मुझे पता था कि 1 आएगा, बट ये नहीं पता था कि इसमें ऐसे आएगा। 7 इतना नहीं पता था, बट 1 आएगा इतना पता। हाँ आपको ये शेषफल पता था कि 1 आएगा, बस खत्म। सबसे बड़ा खेल यही है, इसका पावर जो पकड़ लिया
पावर अगर 1 बच रहा है तो 7 की पावर 1 कर दो, पावर 2 बच रहा है 7 की पावर 2 कर दो। अगर पावर 2 बचता बाबू, मान लो कि पावर 2 बचता तो 7 का पावर 2 तो 7 7 49, लास्ट का यूनिट डिजिट 9 आता। बस तो सर लास्ट यूनिट डिजिट थी उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ। 21 लास्ट में आ गया ना बाबू देखिए, तो इसमें भी लास्ट वाला देखेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई किए होते 7 में 1 से, आंसर 7 आप आ गए। आप इससे किए, इससे नहीं करना है, लास्ट वाले से ही करना है। जैसे अगर हम बताएं बाबू ऐसे 4 6 7 गुणे 7 3 1, आप बताइए यूनिट डिजिट क्या है? तो आप हमेशा यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट में ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? भैया बाय चांस इसके जगह पे 1 ना हो। हाँ है, इसके जगह पे 1 ना हो, किसकी जगह पर 1 ना हो तो इसका यूनिट डिजिट तो होगा, उससे मल्टीप्लाई होगा। मान लो कि इसका यूनिट डिजिट अगर 2 होता तो 2 होता तो इसमें भी भाग लगाते 4 से। हम भाग क्यों नहीं लगाए? क्योंकि वहां 1 था, पावर कुछ भी हो 1 ही होगा। समझ आया? अब देखिए थोड़ा सा बदल के देते हैं, अब थोड़ा सा बदल के बोलो, नहीं अगला क्वेश्चन बोलो। 1 2 4 इसको पहले मिटा देते हैं। अब क्या इसका कोई दिक्कत ये थी थोड़ा है। हाँ बताओ। 124 की पावर 372 124 के पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 124 के पावर 373 है जा 373, यही है। ध्यान है? अब ध्यान से देखिएगा, है या 4 4 है, वैसे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको भाग इसमें 4 से लगाना ही है हर हालत में। तो अगर हम भाग लगाए इसमें 4 से, तो ध्यान से देखिए 4 से भाग लगाए तो कितना आएगा बताइए। इसमें देखिए ध्यान से 12 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इसमें 4 से मतलब है, प्लस इसमें भी 4 से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। अब देखिए 372 373 है, 4 से भाग लगा दो बाबू, 4 से भाग लगा तो 4 9 का 36 और 4 3 12, यूनिट डिजिट जब पावर क्या बचा 0, इसमें शेषफल देखो 4 9 का 36 1 बचा, 4 3 12 23 में शेषफल 1 बचा। ध्यान से समझना बाबू, ध्यान से, है में कोई पावर 0 है, में देखो 1 है 2 है 3 है 4 है 1 है 5 है 6 है 7 है, पावर 0 कहीं नहीं है। याद रखो पावर 0 कब होता है? देखो जब हमें 4 में 4 से भाग लगा देंगे तो शेषफल 1 आ गया, मैंने भाग लगा तो क्या आया, मतलब इसका शेषफल 0 आ गया ना। देखो 4 में अगर 4 से भाग लगा दिए, चाहे 4 में ही जा 8 से भाग लगा दिए, 8 में भाग लगा दिए, 4 दूनी 8 कट गया, शेषफल 0। हम बताएं कि शेषफल लिखना है, तो बाबू याद रखो जब भी शेषफल 0 आए तो 0 न मान के 4 मानना है। क्या मानना है? याद रहेगा ना, क्योंकि इसमें कहीं भी 0 का पावर का हम जिक्र किए हैं नहीं। पावर 0 4 मानना है। क्या मानना है? 4। क्या मानना है? 4। याद रखिए पावर 0 तो 4। अब ध्यान से देखो 4 के पावर 4 है तो क्या आएगा, तो देखो 4 गुणे 4 के पावर 4 मतलब क्या, 4 के पावर 4 मतलब क्या, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 है, 4 चौका 16 है, 6 है 6 छठा का 36 6, क्या हुआ देखो 4 चौका 16, 4 चौका 16, छठा के 36 6 है 6, आई 4 के पावर 1 था 4 और 6 4 10 0। आया? अब समझो क्या कह रहे हैं हम सब। देखो देखो एक बार देखो, भाग लगाए, अरे भाई यूनिट डिजिट बताना, इकाइयों अंक है, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हुआ ना, तो हमको आंसर लिखना है सिर्फ पहला अंक यूनिट डिजिट 0। अब देखो हम कहेंगे गुणा किए, तो देखो 4 चौका 16 4 चौका 16, हमको पहला अंक ही चाहिए, तब ये दूसरा अंक से हमको क्या मतलब है? दूसरा अंक से क्या मतलब है? हमको पहले से चाहिए 6 के 36 और फिर 36 के हमको 3 के क्या जरूरत है, 6 के जरूरत है। हैकर पावर के आएगा जो भी आए, लेकिन लास्ट में 6 आ रहा तो 6 लिखेंगे, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। समझ आ रहा है? यूनिट डिजिट से मतलब है तो 6 लिख दिए। इसमें इस सब से कोई मतलब नहीं है। 4 जब भाग लगाए तो पावर 1 बचा था, 4 का पावर 1। सर यही बात तो नहीं समझ
कोई बात नहीं, एक बार दोबारा बताएंगे, एक बार और ही बताएंगे हम, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। 100 आ जाएंगे, टेंशन ना लो। प्लीज इसे तो बढ़ा दीजिए। हाँ हाँ बढ़ा देंगे। एक बार और देखिए, यूनिट डिजिट सब वो किताब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार और, हमको पता है कि यूनिट डिजिट का बात चल रहा है, तो हमको दूसरे तीसरे डिजिट से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसमें सिर्फ 4 लिए, 4 ले लिए, इसमें भी सिर्फ 4 ले लिए, प्लस है बीच में प्लस दे दिए। देखो अब नहीं आए, है ना, देखो अब हम ही में 4 से क्यों भाग लगा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हर चौथा के बाद पांचवा अंक ऊपर वाला सेम आ जाता है। 9 देखो सेम आ गया, फिर 7 सेम आएगा, फिर 1 सेम आएगा, हर 4 अंक बाद रिपीट कर रहा है। समझ में आया? यानी कि हम पावर में भाग लगाए थे, जब 0 से फल आया, हम बताए कि जब 0 से फल हो तो ओकरा का 4 मानेंगे। हेजा भाग लगाए 4 से, तो शेषफल 1 बचा। अब 4 के पावर 4 माने 4 4 बेर, 4 चौका 16 है, 4 चौका 16 है, हेजा 16 है, हेजा 16 बीच में गुड़ा है, फिर 16 16। अब हमको मान लो हमको याद नहीं है, इतना माथा पीछी नहीं करेंगे, तो 6 के 36 लास्ट वाला, तो 6 लिख लो प्लस हेजा 4, 6 4 10, तो हमको 10 की जरूरत नहीं है, 0 की जरूरत है। अगर 0 की जगह कुछ और आया होता तो वही होता, कुछ और होता तो कोई 2 3 आया था, कहाँ पे 4 की पावर हैजा मान लो 2 आया, हैजा आया 3, यही ना। देखो मान लो पावर ये आया था, तो कुछ नहीं, 4 चौका 16 है, 6 आ गया, हैजा 4 का पावर 3, तो देखो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, हैजा 4 है, 6 चौका 24, 4 यूनिट डिजिट, फिर 4 फिर यूनिट डिजिट क्या होगा 0। ठीक है, लेकिन अब देखो खेल में ट्विस्ट, एक और बात बताएं, खेल में ट्विस्ट लो, यही तो तुम लोग नहीं पकड़ पा रहे हो। आई कब पकड़ पाओगे, जब आप लोग अभी जो ट्रिक हम बताए थे कि क्या पावर करके देख लेना एक बार सब, कि वो रिपीट कितना बार कर रहा है, तो दुनिया का कोई भी अंक चौथे बार में रिपीट कर लेता है, लेकिन 4 एक ऐसा अंक है बाबू, देखो है ना, 4 एक ऐसा अंक है जो 2 ही बार में रिपीट कर देता है। कितने बार में? 2 बार में। हाँ देखो यहाँ देखो, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4, 4 का पावर 5, 4 का पावर 6। अब देखो 4 का पावर 1 तो 4, 4 का पावर 2 तो 4 चौका 16, नहीं 4 का पावर 3 तो 16 3 48, 16 चौका 64। मैंने क्या हो रहा है, मैंने में गुणा कर रहा है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 आया। अब है देखो फिर में 4 बेर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका तो 4 चौका 16, 6 चौका 24, 246, सही है। 4 चौका 16 6 1, 6 चौका 24 25, 256 है जाएगा 256। फिर पावर 5 करोगे तो 6 चौका 24, 20 के 4 हासिल 2, 5 चौका 20 2, 22 के 2 हासिल 2, 2 चौका 8 2 10। ए बाबू देखो ना, आई देखो, हाँ बता रहा है, रुक जा। आई देखो 4 वाला ऐसा है कि देखो ये बंद हो गया जी, देखो है जा 1 आया, पावर 1 था तो 1 आया, पावर 2 था तो 6 आया, पावर 3 था तो 4 आया, पावर 4 था तो 6 आया, है जा 4 है। देखो रुको, है जा गड़बड़ा गया है वो, तू लोग देख रहा है 4 होगा, 4 एक पावर। अब देखो तो देखो 4 6 4 6 4 6 4 6, एकरा मतलब क्या है, ये 2 बार में। तो सुनो सुनो सुनो, देखा चौथा बार में, देखा 4 बार, चौथा बार में फिर से वही आएगा, चौथा बार के बाद से देखो 4 6 है, चौथा बार के बाद से देखो 5वां बार में 4 6 फिर आएगा। चौथा बार में सब रिपीट होता है, लेकिन ये ससुरा 2 बार में रिपीट हो रहा है, लेकिन चौथा बार में रिपीट हो रहा है। मैंने कहने का मतलब है, अगर सिर्फ हम 4 6 लें तो फिर से चौथा बार में 4 6 आएगा। समझ में आया मैंने, लेकिन ये 2 ही अंक आ रहा है, 4 और 6। अब एक और ट्रिक समझ लो, जब ये सवाल इस प्रकार से आ जाए, लास्ट में 4 है, सम हो पावर तो 6 आएगा, विषम हो तो 4 आएगा। देखो 4 के पावर अगर सम है तो 6 आएगा, विषम है तो 4 आएगा। अब देखो बिना एकरा के देखे या बिना एकरा के कटाए फटाए धड़ाक से आंसर लिखेंगे, देखो काम से आ जाएगा। देखो 4 के पावर 372 है, वैसे मतलब नहीं है, सम है तो अब क्या पता है कि 6 आएगा, 6 लिखो। विषम है तो 4 लिखो, धड़ाक में 6 4 10 आंसर 0।
टेक्निक इतनी टेक्निक कैसे याद रखेंगे? याद कैसे रखना है? इसको याद रखना है, सब छोड़िए, बार बार बनाओ, अपना मन ही याद हो जाएगा। अपने आप का बनाया क्वेश्चन। 138 का स्क्वायर 139 मल्टीप्लाई। इतना समझ में आया? बताना है, वो बताना है, इतना समझ में आया? अच्छा तो ये कैसे पता चला? तो हम कहे अब ये ना कहे बाबू क्या बताए कि ये स्क्वायर और क्यूब कर लेना और देख लेना। अगर आप किए रहेंगे तब तो कहे ससुरा ये तो ये कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 6 4 6 आ रहा है, अब फिर सेंस लगा दिए तो देख रे अरे तो जहां जहां विषम है वो जो तो 4 आ रहा है ससुरा, और जहां जहां सम है वो जो तो 6 आ रहा है। ये तो गजब खेल हो गया। एक क्वेश्चन आया है भैया, आपको बताया, ये देखिए। हाँ बताइए। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए। हाँ बताओ। आपने बताया ना ये? हाँ हाँ बताए हैं, हाँ। सब बन जाएगा ऐसे है 3 बार हैं? ये। कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार आए तो क्या दिक्कत है? देखो तोरो बताता नहीं बाबू, रुक जा, पहले हमारा बताइए। तू ही बताओ, बोलो बोलो बाबू अपन सवाल बोलो। देखिए 138 की पावर 139 138 के पावर 139 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 426 426 की पावर 120 120 फाइंड यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट। रखा बाबू, ए बबनी भाई क्वेश्चन नहीं कर आ रहा है कि फाइंड यूनिट डिजिट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम पढ़ चुके हैं कि जब गुणा है तो गुणा रहेगा, और यूनिट डिजिट अगर 0 1 5 और 6 आएगा तो हमेशा 6 आता है। ये हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इतना तक दिक्कत है? कौन सी रिपीट नहीं करता है? 0 5 6 और 1 ये रहेगा तो वही होगा यूनिट डिजिट। यहाँ तक ठीक है? अब हमको सिर्फ जांचना है, इसमें हम लगाए इसमें भाग 4 से, 4 से भाग लगाए तो क्या होगा? तो भाग लगा लो, 4 3 12 बचा 1, 4 चौका 16 17 18 19 पावर 3 बचा था, 8 के पावर 3। बताओ जो शेष बचता है वो लिखा जाता है। जो पावर भाग लगाने पे जो शेष बचा वही पावर होगा लास्ट वाले अंक पे। सर आगे करते रहिए आप। इतना समझ में आ रहा है ना? अब 8 के पावर 3 तो देखो 8 3 बेर 8 गुड़े 8 गुड़े 8 8 टाइम 64 हम 4 लेंगे, 64 से कौन गुड़ा करेगा? 4 लिए, और 4 बटे 32 2 लिए तो जाए 2 2 गुड़े 6 6 दूनी 12 अंतर आ गया 2। अच्छा भैया 8 से 64 है तो 64 को 8 से गुणा नहीं करेंगे, लास्ट वाले। हाँ लास्ट वाले से करेंगे। आपसे ब्रिलियंट हमारे पीछे बैठे हैं, कल से आपका साथ छोड़ के हम इधर जा रहे हैं, क्वेश्चन खुद बना के खुद किए हैं। आ रहा है, बहुत सुंदर। तो कोई दिक्कत है ना? टेक्निक बोलिए। तो अब हम सोच रहे हैं कि 8 वाले का गुणा करके देख लिया जाए। तू कहे कितना याद रखेंगे? तो देखो बता रहे हैं 8 का स्क्वायर करके देख लिया जाए। देखो अब तुम लोग को 3 4 हाँ देखो, अगर मान लो कि 8 का पावर 1 है, 8 का पावर 2 है, 8 का पावर 3 है, 8 का पावर 4 है, 8 का पावर 5 है, 8 का पावर क्या है? 6 है, 8 का पावर 7 है, कुछ भी हो, लेकिन हम देखते हैं कि क्या है यूनिट डिजिट। देखो 8 का पावर 1 तो 8 ही आएगा। इतना तक ठीक है? अच्छा 8 के पावर 2 तो 8 अठाई 64 तो 4 आ रहा है, खाली 4 लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं। 8 अठाई 64। अब देखो 8 अठाई 64 हुआ, अब फिर से ही माने जैसे 8 3 बेर ना हेंगान 8 अठाई 64 आ 64 हुआ तो हमरा पारा याद नहीं है ना, तो 4 बटे 32 2 है, जब फिर 6 ना। अब फिर देखो अब 6 8 48 है 8, देखो अब क्या आएगा? 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6, क्योंकि बताए हैं कि 4 अंक बाद फिर रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो अब जब आपको पता हो कि पावर क्या आया था इसमें, पावर इस प्रकार के क्वेश्चन में पावर 3 आया था, जब पावर 3 आया तो 2 लिख देंगे। तो इसको रटना है नहीं, आपको भाग लगाना पड़ेगा और उतना गुणा तो करना ही पड़ेगा, 8 गुणे 8 गुणे 8, लेकिन आपको 64 से 8 में नहीं करके 4 से 8 में 4 बटा 32 आंसर 2 यूनिट डिजिट 2। कौन दिक्कत है? हो जाएगा ना? बोलिए और कोई क्वेश्चन उसमें नहीं समझ में आता तो पूछ लो।
आप समझ में इसमें कोई नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा है। आप जो बताए वो आ रहे हैं। बोलो बोलो, तो नहीं समझ में बोलो। देखिए वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अरे बोलो तो। आज छुट्टी है सबकी। बोलो बोलो, क्या नहीं है समझ में आ रहा है? कौन नहीं समझ में आ रहा है? बताओ। कैसा है तो 9 से भाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? तो भाज्यता वाला अभी कहाँ बताए हैं? अभी तो यूनिट डिजिट वाला बता रहे हैं। देखो नंबर सिस्टम में भाज्यता वाला है, भाज्यता वाला अभी बताएंगे, चाहे कल बताएंगे, है ना। अभी यूनिट डिजिट चल रहा है। अभी यूनिट डिजिट में थोड़ा सा और ट्रिक देख लो। अब देखो एक और भैया ऐसा क्वेश्चन होता फिर देखिए 27वां 27 कुछ नहीं, 9 छक्के 54, तो 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पे स्टार है, स्टार के बाद 4 है। का इकाई अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पर क्या है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताओ क्वेश्चन बताओ तो पवनी। यदि हाँ यदि छोड़ दो, खाली अंक बोलो। 549 549 गुणे 46 गुणे हाँ 82 गुणे 82 स्टार 82 के बाद स्टार है। ऊपर स्टार है। 82 के ऊपर स्टार है। हाँ है स्टार गुणे 844 गुणे 844। बताओ। क्या निकालने को 2 है तो स्टार के साथ साथ में से कौन सा होगा? ऑप्शन बताओ। ऑप्शन 2406 2406 ए बी सी डी। देखो है बाबू, ये थोड़ा अलग है, अलग नहीं है, मतलब मान लो वही है। देखो इन सबसे गुणा करने पे, ध्यान से देखो, इन सबसे गुणा करने पे यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2। तो कह रहे कहीं जो स्टारवा है वो जो कौन अंक है, वो अंकवा कौन है? ये कुछ देखो 9 छक्के 54 तो 4 आया। देखो अब यही में गुणा करना ही नहीं है क्योंकि ये जो स्टार है, हमारा पता नहीं है कैसे गुणा करें। तो देखो 9 छक्का 54 4 सब में गुणा है, तो देखो 4 चौका 16। देखो समझो 9 छक्का 54 यही में हुआ 4, यही में 4 से 4 में 4 गुणे 4 4 चौका 16। अब ध्यान से देखो इस 6 से हे में कई में गुणा करे तो 0 तो होगा नहीं, 0 से गुणा करने पे 0 आ जाता है, 0 यही नहीं होगा। देखो हमारा अंक लास्ट में 6 है, 6 से किससे गुणा करेंगे कि 2 आ जाए? तो देखो 6 दूनी 12, देखो 6 चौका 24 तो 4 आ रहा है, हमको यूनिट 2 लाना है। 6 का 36 तो 6 आ रहा है। देखो लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 से तो कभी गुणा करेंगे ही नहीं क्योंकि 6 का 36 हो जाएगा, ये कट गया। 4 6 चौका 24 ये भी नहीं होगा, यानी कि आंसर ये सही है। 6 दूनी 12, आंसर आ गया 2। बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? देखो बुझा हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? रहे देखो कह रहा है कि भाई तीनों गुणा करके दिया है, हेमनिया के अंक छुपा दिया। कह रहे कि छुपा हुआ अंक क्या है? अगर इनको गुणा करने पे लास्ट में 2 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे छुपा था। यहाँ अंक छुपा है। कह रहे कि गुणा करने पे आंसर लास्ट वाला यूनिट 2 आ रहा है, तो बताइए कि स्टार की जगह पर क्या है? तो अब देखो समझो, हाइजा 6 9 के 54 4 आ गया, हेजा हमारा पता नहीं। देखो 6 9 के 54 4 आ गया, हेजा पता नहीं है, तो 4 चौका 16 है, तब 6 आ गया। 6 में कैसे गुणा करे कि लास्ट में 2 आए? सर उसमें ये दिया क्या है? हाँ किताब में क्वेश्चन है और ऑप्शन भी यही है। हाँ ऑप्शन भी यही है। देखो 9 छक्का 54 4 4 चौका 16। अब हेजा का से गुणा करे कि 6 दूनी माने 6 से कई में गुणा करें तो बाबू 2 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 2 आ गया। तो उसकी यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 2 होनी चाहिए। यूनिट डिजिट 2 होनी चाहिए। आपको क्या समझ में आने जब लगेगा क्वेश्चन लगाने में तो धड़ा धड़ आएगा। कंफ्यूज कर देते हैं। बताओ समझ में आया? वो दीदी क्वेश्चन कौन?
आपने ये वाला क्वेश्चन बताया सब बता देंगे, जीरो से एकदम हीरो लेवल तक बताएंगे। भैया, हाँ। ये वाला आपने क्वेश्चन बताया बोलो हैं? आप एक बार क्लियर कौन चीज? ये तो इसका आंसर दो ही आएगा। हाँ तो बना लीजिएगा, अब तो क्या समझ में आएगी वो। तो आज रहने देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। नहीं भैया, कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना है, एक थोड़ा सा और देख लो। खुला है, हम लोग के स्कूल कॉलेज हमें तो खुले ही रहते हैं, छुट्टी नहीं रहती। देखिए अब यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल दे देगा, ये कौन सा प्राणी है? सुनो बाबू, तो फैक्टोरियल देखो, अगर मान लो हम 5 का फैक्टोरियल का है तो है लकीर खींच के बिंदु दे देगा, फैक्टोरियल है। अच्छा हैगा कोठा दे देगा, मतलब ये थी ब्रैकेट दे देगा, ये दे देगा 5, ये दोनों का मतलब फैक्टोरियल होता है। और दोनों का आंसर सेम आएगा। जब फैक्टोरियल लिख दे तो 5 से लास्ट 1 तक जाना है। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, जो आंसर आएगा वही होगा फैक्टोरियल, समझो। अब देखो 5 का फैक्टोरियल तो वो बात हुई है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर कहेगा 4 का फैक्टोरियल तो क्या होगा? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो में किस प्रकार का सवाल आएगा? कहेगा 50 के फैक्टोरियल माने 50 गुणे 40 गुणे 30 गुणे 20, मतलब 50 गुणे 49 गुणे 48 गुणे 47 गुणे 46 डॉट 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 1 तक आएगा। कहेगा कि बताओ यूनिट डिजिट। बहुत सुंदर। यूनिट डिजिट क्या है, अच्छा है उसमें कितने जीरो आ रहे हैं, ऐसे पूछ देगा। तो अब थोड़ा ध्यान दो, ये बताओ हैकर यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखो 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, जीरो आ गया है? अगर मान लो यहाँ पे 6 होता तो क्या होता? 6 गुणे 5 गुणे तो 6 5 30, 3 चौका 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, 720। यूनिट डिजिट क्या है? जीरो। तो देख रहे हैं कि सब में जीरो आ रहा है, तो किस में जीरो आएगा? तो ये बताओ 4 का फैक्टोरियल कर रहे हैं तो देखो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24, तो इसमें 24 आ गया। लेकिन 5 वाले में क्या आ रहा है? 120। अब 5 वाले में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? जीरो। 6 वाले में जीरो है, किस वाले का शायद देखोगे तो देखो बाबू, देखिए तो लास्ट डिजिट 5 6 आने पर क्या हो रहा है? जीरो। 6 आया तो जीरो, 5 आया तो जीरो, 4 में बदल गया। क्या अंतर है? अभी हम तालीम के शुरुआत में बताइले थे बाबू, क्या बताइले थे कि अगर जिसमें 5 आ रहा है और उसमें कोई एक 2 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो होगा। क्या किस रूप में? गुणा के रूप में हो। तो कहता है 5 आया तो 2 है, 5 दूनी 10, 10 अब जीरो हो गया। जीरो से किसी से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। यानी कि फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कुछ भी हो तो उसका आंसर यूनिट डिजिट जीरो आएगा। क्या आएगा? बस 5 आए या 5 से ऊपर, माने 4 से ऊपर कोई भी फैक्टोरियल आए यूनिट डिजिट जीरो। समझ में आ रहा है? यूनिट डिजिट जीरो कब जीरो होगा? जब 4 से ऊपर होगा। अच्छा 4 होगा तो क्या होगा? तो 4 होगा तो गुणा कर लो, तो ई फैक्टोरियल वाला उतार लीजिए। 4 मतलब 4 3 2 1 में नहीं आएगा जीरो, बाकी जितने भी हैं ऊपर कितना भी पूछ दे जीरो आएगा। ये दोनों नोट कर लीजिए बस। आज की सवाल यहीं तक, ये फैक्टोरियल दिया है, वो कल बता देंगे। ये इनका डाउट है, बता दें। ए तो एगो क्वेश्चन है 82 है, 82 है नु, 82 के पावर 3 3 2। देखो भाई 82 के पावर 3 3 2, इसमें भाग लगाएंगे 4 से, 4 बटे 32। अब 32 है तो ही जगह हो जाएगा 1 हो गया तो 12 हो गया, 4 3 12 पूर्ण रूप से कट गया। जब पूर्ण रूप से कट गया तो 2 के पावर 4 आएगा, बताया है ना। 2 है तो 2, अब पावर क्या? जब पावर पूर्ण रूप से कट जाए तो शेषफल जीरो आ रहा है, तो शेषफल हम कहें कि शेषफल लिखना है तो जीरो तो लिखेंगे नहीं, 4 लिखेंगे। और 2 के पावर 4 तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6। मैंने हैंगा गुणा कर लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6।